गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 माँ जीवन संचालिका का व्याकरण बोध का अभ्यास कार्य करेंगे बेटे। पहली एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए शब्दों से उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करके लिखिए। बेटे उपसर्ग और प्रत्यय हम कर चुके हैं। उपसर्ग वे होते हैं जो मूल शब्द से पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं या उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे दुर प्लस भाग्य, दुर्भाग्य। अभी हम ये अलग करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। समर्पित में सम उपसर्ग और अर्पित मूल शब्द। संपूर्ण में सम उपसर्ग और पूर्ण मूल शब्द। सानंद से उपसर्ग और आनंद मूल शब्द। संलग्न सम मूल शब्द और लगन मूल शब्द। सम उपसर्ग और लगन मूल शब्द। सपूत में से उपसर्ग और पूत मूल शब्द। दुर्दशा दुर उपसर्ग और दशा मूल शब्द। उऋण उपसर्ग और ऋण मूल शब्द। प्रत्येक में प्रति मूल शब्द और एक प्रति उपसर्ग और एक मूल शब्द। ख नीचे लिखे शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने हैं। उसमें हमने उपसर्ग अलग किए थे, इसमें प्रत्यय अलग करने हैं। प्रत्यय वे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। अब पहला है शिक्षित, इसमें शिक्षा मूल शब्द और इत प्रत्यय। स्वार्थ रहित, स्वार्थ मूल शब्द और रहित प्रत्यय। प्रसन्नता प्रसन्न मूल शब्द और ता प्रत्यय। हृदयहीन हृदय मूल शब्द और हीन प्रत्यय। जन्मदाता जन्म मूल शब्द और दाता प्रत्यय। चमकीला चमक मूल शब्द और ईला प्रत्यय। बुद्धिमान बुद्धि मूल शब्द और मान प्रत्यय। शर्मनाक शर्म मूल शब्द और नाक प्रत्यय। अब गैर एक्सरसाइज है विराम चिन्ह। लिखते समय भाव बोध को सरल एवं सुबोध बनाने के लिए विराम देने की आवश्यकता पड़ती है और विराम देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब ये एक्सरसाइज नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। पहला है वह प्राय प्रवचन के बाद कॉमा व्याख्यान आदि सुनते थे, लास्ट में पूर्ण विराम। सेकंड माँ के पान विस्मादि बोधक चिन्ह। मेरे मन में ही तृष्णा शेष रह गई है, बाद में पूर्ण विराम। मैं जो भी हूँ या होने की आशा करता हूँ, तो ये अर्ध आधे में रुके हैं तो अर्ध विराम कौमा उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है, पूर्ण विराम। राम कौमा लक्ष्मण कौमा सीता वन को गए, लास्ट। मेरी शिक्षा कौमा मेरी आत्मिक उन्नति कौमा धर्म में मेरी रुचि सब आप ही की कृपा है, पूर्ण विराम। अब बेटे सेकंड एक्सरसाइज है संधि। निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। दो वर्णों की ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तो वहां संधि होती है। जैसे विद्या प्लस आले विद्यालय। सुर प्लस ईश सुरेश। सदा प्लस एव सदैव। सु प्लस आगत स्वागत। कवि प्लस इंद्र कविंद्र। राजा प्लस ऋषि राज ऋषि। अति प्लस अधिक अत्यधिक। पो प्लस अन पवन। अब ये तो संधि कीजिए था। अब संधि नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। प्रोत्साह प्र प्लस उत्साह। यथावसर यथा प्लस अवसर। शुभारंभ शुभ प्लस आरंभ। मुनीश्वर मुनि प्लस ईश्वर। लघुर्षि लघु
प्लस उर्मी, लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी। अब नेक्स्ट है शस्त्रार्थ, शस्त्र प्लस अर्थ, युगावतार, युग प्लस अवतार, स्वर्णाक्षर, स्वर्ण प्लस अक्षर, आत्मार्पण, आत्मा प्लस अर्पण, ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान प्लस इंद्रिय। थर्ड एक्सरसाइज है बेटे, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करते समास का नाम भी लिखिए। स्वार्थ रहित, स्वार्थ से रहित, अपादान तत्पुरुष समास। भारत माता, भारत की माता, संबंध तत्पुरुष समास। समयाभाव, समय का अभाव, संबंध तत्पुरुष समास। तिरंगा, तीन है रंग जिसमें झंडा अर्थात झंडा, बहुवरी समास। देश रक्षा, देश की रक्षा, संबंध तत्पुरुष समास। अब बेटे अभ्यास 4, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है खून खोलना, बहुत क्रोधित होना या क्रोध होना। राम के परीक्षा में कम नंबर आने पर उसके पिता का खून खोल उठा। दिल पसीजना, दया आना या किसी पर तरस खाना। छोटी सी बच्ची को भीख मांगते देख मेरा दिल पसीज गया। पापड़ बेलना, बहुत परिश्रम करना, मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना, घर का ताला खुला देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। हाथ ना आना, धोखा देकर निकल जाना, भाग जाना। इस घटना के बाद अपराधी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा, बुढ़िया का पोता ही उसके लिए अंधे की लाठी है। बेटा ये अभ्यास कार्य आपको समझ आ गया होगा। जिन्होंने भर रखा है ठीक याद कर लेना, जिन्होंने नहीं भरा वो फिर से भरकर मिला लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।